आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हमारा ओलंपियाड वीक का लेक्चर थर्ड है और हमारा टॉपिक चल रहा है रेशनल नंबर। आज हम अपनी डीपीपी थर्ड शीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमको एक सम दिया हुआ है एडिशन का, जिसमें दो अननोन क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, और हमको यहाँ पर इनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि b प्लस 7 इक्वल्स टू a है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली 7 या 7 से बड़ी होगी। ठीक है, 7 या 7 से बड़ी होगी, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उन दोनों का सम करने पे 6 आएगा, या हो सकता है कोई कैरी भी हो। ठीक है, तो दो केस ले लेते हैं कि a की वैल्यू इन दोनों के हिसाब से, ठीक है, a प्लस 3 इक्वल्स टू 6 है ना, तो a की वैल्यू 2 हो सकती है, सॉरी 3 हो सकती है। ठीक है, a की वैल्यू 3 हो सकती है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 आनी चाहिए। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, b को मैंने मान लिया कि b जो है 6 है, तो 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 13, और यहाँ आ गया 1 कैरी। ठीक, तो 1 प्लस, अगर मैं a3 ले रहा हूं तो 1 प्लस 3 और प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू तो 7 आ जाएगा, पर यहां पर तो 6 है ना। यहां पर हमने देखा, इस वाली इक्वेशन को लिया हमने, a प्लस 3 इक्वल्स टू 6 आना चाहिए था। तो ये कब पॉसिबल है कि जब a की वैल्यू 3 होगी, है ना, तभी तो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू 3 है। ठीक, तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए क्योंकि दोनों जगह a लिखा हुआ है। तो b की वैल्यू में क्या लूं कि यहाँ पे 3 है, 7 में क्या ऐड करें कि ये 3 जो है, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है, ये एक्चुअली में 13 है। ठीक है, तो 13 का 3 इधर लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा, तो 7 में मैं कितना ऐड करूंगी, 13 आ जाए 6। तो जैसे ही मैंने इसमें 6 ऐड किया, यहाँ पे 13 आया, इसका 1 कैरी चला गया इधर। ठीक है, तो ये 1 और ये a की वैल्यू हमने क्या सपोज की हुई है 3, तो 1 प्लस 3 और ये वाला 3, इसके हिसाब से तो 7 आ जाएगा। तो 7 तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो हम दूसरी कोई एक वैल्यू लेते हैं। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इसी वाले इक्वेशन में a प्लस 3 इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, तो मैंने a की जगह 2 ऐड करा, प्लस 3 इक्वल्स टू 6 नहीं होगा जब तक इसमें 1 ऐड नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो कैरी था वो 1 है। ठीक है, कैरी 1 आया, a की जगह मैंने 2 लिया, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, है ना। और मैंने अब सपोज कर लिया कि यहाँ पे जो कैरी है वो 1 है। ठीक, तो इससे चेक करते हैं कि यहाँ पे 2 लेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिया, तो b की क्या वैल्यू लूं कि 7 में ऐड करने पे 12 आ जाए। तो 7 में 5 ऐड करने पे 12 आएगा, है ना। 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12 का 2, 1 कैरी, और 1 प्लस a की वैल्यू कितनी ली है 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। हाँ, तो इस वाले से आंसर आ गया कि जैसे हमने a की वैल्यू 2 ली, तो b प्लस 7 यहाँ पे क्या वैल्यू ले कि यहाँ पे 12 आ जाए, तो 5 प्लस 7 12, 12 का 2 कैरी, 2 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी। ठीक है, तो 1 और a की वैल्यू 2 ली है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। तो पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि a की वैल्यू तो 2 है और b की वैल्यू क्या है 5 है ना। b की जगह 5 और a की जगह 2। तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन में, 2 एंड 5, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्वेश्चन 2 में द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज 2 डिजिट नंबर, और एग्जाम्पल अंदर दिया हुआ है इसमें XY, मतलब एक बल्ले की कॉस्ट 2 डिजिट नंबर है, कुछ भी हो सकता है। 57 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर होते हैं, 10 11 12 और डैश 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 99 तक, ये सारे 2 डिजिट नंबर है। तो किसी बल्ले की कॉस्ट एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक, इट्स सेलिंग प्राइस है सेम डिजिट, उसकी सेलिंग प्राइस की भी सेम डिजिट है एज कॉस्ट प्राइस विद डिजिट इंटरचेंज, मतलब जो बल्ले की कॉस्ट प्राइस की डिजिट है, अगर मैं उनको इंटरचेंज कर दूं, मतलब यूनिट प्लेस को टेंस पे और टेंस को यूनिट पे ले आऊं, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी।
एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे किसी की कॉस्ट प्राइस 35 थी तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 53, कॉस्ट प्राइस 45 थी सेलिंग प्राइस 54, कॉस्ट प्राइस 16 थी सेलिंग प्राइस 61, ठीक है 27 72, तो ये हो गया। ठीक, तो आगे से बोला है व्हाट इज द इफ इट्स प्रॉफिट मार्जिन इज डिवाइडेड बाय 9 फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। अगर इसका जो प्रॉफिट है उसको हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए। तो प्रॉफिट कौन से केसेस में होगा, जब उसका जो है कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी उसको प्रॉफिट होगा, है ना। कॉस्ट प्राइस कम सेलिंग प्राइस ज्यादा, इन दोनों केसेस में प्रॉफिट होगा, इसमें भी प्रॉफिट इसमें भी प्रॉफिट। तो ये सारे प्रॉफिट वाले केस है हमारे। अब हमने इनको बोला इसने कि 9 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम ना इसको एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। जैसे ये हमारी डिजिट थी, कुछ भी इनमें से कोई भी उसकी कॉस्ट प्राइस हो सकती है, इनमें से कोई भी उसकी सेलिंग प्राइस हो सकती है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। पर हमको क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 53 में से 35 माइनस किया 18 बचा, 54 में से 45 माइनस किया 9 बचा, 61 में से 16 माइनस किया 4 और 5 बचा, ठीक है। 72 में से 27 माइनस किया 5 और 4 बचा। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी हम डिजिट को इंटरचेंज करके माइनस कर रहे हैं उनका जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है, सारे के सारे ऐसे नंबर आ रहे हैं जो 9 से डिवाइड होंगे, सारे के सारे ऐसे नंबर आ रहे हैं जो 9 से डिवाइड होंगे, और जब ये डिवाइड होंगे तो इनका रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि जब हमने उनकी डिजिट इंटरचेंज करी, है ना, उसने बोला था प्रॉफिट, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू है और यहाँ हर जगह सेलिंग प्राइस में बड़ी वैल्यू है, क्योंकि प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 35, सेलिंग प्राइस 53, ठीक है। अब मैंने सबको माइनस करके देखा, प्रॉफिट में ही तो करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस, ठीक। तो जो भी इनके आंसर आए सारे के सारे ऐसे नंबर आए जो कि 9 से डिविजिबल है पूरे पूरे। तो जब 9 से कोई भी डिविजिबल होगा पूरा पूरा तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि अलीशा सेज इफ राधा गिव हर 45 रुपी शी विल हैव हाफ एज मनी एज रिया। अगर उसको राधा 45 रुपए दे तो उसके पास जितने रिया के पास है उसके हाफ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बट इफ रिया गेव हर 45 रुपी देन 3 of them will have same amount of money। अगर रिया किसको अलीशा को 45 रुपए दे दे तो तीनों के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा। तो व्हाट इज द टोटल सम ऑफ मनी दे ऑल टुगेदर हैव। तो उनके पास टोटल कितना रुपए है ये हमको बताना है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट अलीशा हैज x रुपी, ठीक है। अलीशा के पास x रुपी है, ठीक। इसने बोला स्टेटमेंट में फर्स्ट में ही कि अगर अलीशा के पास जितने रुपए है उसको 45 रुपए और दे दे तो वो रिया के पास जितने रुपए हैं उसका हाफ हो जाता है ना। अलीशा के पास अगर 45 रुपए और आ जाए तो राधा के पास जितने रुपए उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से रिया के पास जितने रुपए हैं वो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने रिया के पास कितने रुपए ये निकाल लिया, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, पूरे के साथ कुछ नहीं नीचे 1, तो 2 की यहाँ 1 की यहाँ, तो ये हो गया 2x प्लस 90, ठीक है। अलीशा को 45 रुपए और दे दे तो रिया के पास जितने रुपए हैं अलीशा के पास उसका हाफ हो जाता है। तो रिया के पास अलीशा का डबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब अलीशा के पास अगर 45 और आ जाए तो रिया के पास उसका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है अगर रिया अलीशा को 45 रुपए और दे दे तो तीनों के पास सेम अमाउंट हो जाएगा, है ना। रिया
मतलब रिया अलीशा को 45 रुपए और दे दे तो तीनों के पास सेम अमाउंट हो जाता है। हमको नहीं पता कितना अमाउंट होता है तीनों के पास, पर सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज, एक रिजल्ट बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि जो राधा है उसके पास अलीशा से 45 रुपए तो 100% ज्यादा है। कैसे, ये चीज कैसे समझ में आई? जब इसने थर्ड स्टेटमेंट में बोला कि रिया अलीशा को 45 रुपए दे दे तो तीनों के पास सेम हो जाता है। सेकंड वाले स्टेटमेंट में हमने राधा के पैसों में तो कुछ ना तो ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया, पर वो अलीशा के इक्वल हो जाता है। पर अलीशा के पास कितना था x, उसमें हमने कितना दिया 45, तभी तो वो राधा के इक्वल हुआ। तो इसलिए राधा के पास कितना हो गया x + 45। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों के लिए निकल के आ गया कि अलीशा के पास x है, राधा के पास x + 45 है और रिया के पास 2x + 90 है। ठीक है, 2x + 90 है। पर अगर मैं यहां से 45 रुपए माइनस करूं तो ये तीनों इक्वल आनी चाहिए, है ना? तीनों इक्वल आने चाहिए, मतलब 45 यहां से माइनस करके यहां ऐड करूं तो तीनों इक्वल आने चाहिए। चलो करके देखते हैं। तो x में 45 ऐड किया तो हाँ, फर्स्ट सेकंड तो इक्वल आ गया, पर क्या थर्ड वाला भी इक्वल आ रहा है? इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 2x - +45 ये तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जैसे यहां से मैंने 2x यहां से 45 माइनस किया तो इधर ये 2x ऐसे कैसी और 90 में से 45 दिया तो 45। तो दो तो सेम आ गए पर तीसरा सेम नहीं आया, तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ई मार्क करके लिख देना, द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जैसे ही आप यहां से 45 इसको दोगे तो ये और ये तो इक्वल आ रहा है, पर थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पे x की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ तो 2x है ना, यहाँ तो वो डबल हो जाएगी ना जो भी वैल्यू है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब अलीशा और राधा की अमाउंट तो इक्वल आ रही है, पर रिया की अमाउंट इक्वल नहीं आ रही। तो दिस क्वेश्चन या सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ताकि बच्चे जो है इसी क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट कर दे। तो आप ध्यान रखिएगा कि कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वो भी सेटिस्फाई करनी होती है। अब यहाँ से हमने इसको 45 रुपए दिए, है ना, ये थे 45 यहाँ से दिए तो यहाँ पे माइनस हो गया 45, तो यहाँ 45 बच गया। अब यहाँ पे x में 45 ऐड हुआ तो x + 45 आ गया, पर यहाँ पे तो 2x + 45 रह गया। पर इसने क्वेश्चन में बोला था तीनों के पास सेम अमाउंट है, तो सेम तो नहीं है, तो इसलिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल, द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड आउट द टू साइड्स टू बी इंटरचेंज फॉर मेकिंग फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। ये इक्वेशन दी है 6 + 4 × 5 - 8 डिवाइडेड बाय 4 = -12। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसमें यहाँ पर कोई साइन चेंज करने हमको कि सॉल्व करने पे कितना आ जाए, -12 आ जाए इधर की तरफ। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में प्लस एंड माइनस को बोला है कि प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो। दूसरे में माइनस डिवाइड को बोला है, तीसरे में प्लस डिवाइड और चौथे में मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, कि मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। पर हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही मैं ये डिवाइड को कहीं भी लेके जाऊं, चाहे मैं यहाँ लेके जाऊं, यहाँ लेके जाऊं, ठीक है, या यहाँ लेके जाऊं, तो ये 4 जब नीचे आएगा 6 से कटेगा, 2 से कटेगा 6 3 बार में, 4 कटेगा 2 बार में, तो नीचे की तरफ 2 बचेगा। अगर मैं इसकी जगह लेके जाऊं डिवाइड की मल्टीप्लाई की जगह, तो नीचे की तरफ 5 आएगा। तो इस डिवाइड वाले साइन को यहाँ से उठा के और कहीं भी ले जाने पर नीचे की तरफ जो है हमारी वैल्यू बच रही है, डिनोमिनेटर बच रहा है, फ्रैक्शन बच रहा है, तो हम इस डिवाइड को नहीं छेड़ेंगे। बाकी जो दूसरे साइन है उनको इंटरचेंज करेंगे। तो बाकी दूसरे साइन कौन बचा, केवल प्लस और माइनस, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शन में सब में डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ऐसे चेक कर सकते हैं बहुत जल्दी से। जैसे मैंने कैसे चेक करा कि अगर मैं यहाँ ला रहा हूँ तो ये 4/5 ये नीचे आएगा, ठीक है, और इसकी जगह मैं प्लस ला रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से कटेगा 3 बार में, 2 बार में, तो 3/10 बचेगा। तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि नीचे रिमाइंडर में 10 आया, उधर रिमाइंडर है, नीचे डिनोमिनेटर में 10 आया, उधर डिनोमिनेटर है नहीं।
इसकी जगह मैं ला रहा हूँ, बाकी सब अपनी जगह, ठीक है। तो यहाँ 5 और यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 5 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ये डिवाइड वाला साइन कहीं और जगह जा ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है कि 4 मल्टीप्लाई डिवाइड 8, ठीक है, और -4, ठीक, डिवाइड 8 -4। तो यहाँ भी जब नीचे लेके जा रहे हैं तो भी क्या बचेगा, डिनोमिनेटर बच जाएगा, इसमें भी नहीं लेंगे। तो इसलिए हम डिवाइड वाले सारे साइन जो भी इंटरचेंज हो रहे हैं उनको छोड़ देंगे, केवल कौन सा वाला लेंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमने देखा कि प्लस माइनस को चेंज करवा रहा है, तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ठीक है। तो 6 -20, 4 से कटा 2 बार में, +2 -14 +2, 14 में से 2 गया माइनस के 12, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। तो ऑप्शन ए है, ठीक। या फिर आप जल्दी जल्दी ऑप्शन को रख के चेक कर सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सिंप्लीफाई, एक हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है -18 होल 1/3 मल्टीप्लाई 2 होल 8/11 ब्रैकेट क्लोज -4 होल 5/7 मल्टीप्लाई 2 होल 1/3 और पूरे के अपॉन में ब्रैकेट के अंदर 3/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 9/10 मॉडुलस क्लोज प्लस मॉडुलस माइनस -3/5 मॉडुलस क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। पहले एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि ये जो माइनस का साइन है इसको हम 18 के साथ कंसीडर नहीं करेंगे, इसको इस पूरे के साथ कंसीडर करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रैकेट समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं करना कि 3 और 18 की मल्टीप्लाई करी और 1 में से उसको माइनस कर दिया, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये माइनस का साइन है इन्हीं के साथ ही, पर ये एज इट इज रहेगा, इसको हमको नहीं छेड़ना जब तक कि इसको पूरा सॉल्व नहीं कर देते। तो 3 18 या 54 प्लस 1 55/3, ये ऐसे, ठीक है। ये माइनस के साइन को कभी भी इसके साथ, केवल इसके साथ कंसीडर मत करना, ये पूरे का साइन है। मल्टीप्लाई 2 11 या 22 प्लस 8 30/11 ब्रैकेट -7 4 या 28 प्लस 3 प्लस 5 33 मल्टीप्लाई 3 2 या 6 प्लस 1 7 अपॉन मॉडुलस प्लस माइनस माइनस 9/10 प्लस माइनस माइनस प्लस 3/5, ठीक है। इससे ही घटा 3 10 जा 11 5 जा 7 1 जा और 3 11 जा। तो ऊपर आ गया माइनस का 50 माइनस का 11 और नीचे आया इन दोनों का एलसीएम 10, 5 की टेल में 10 2 बार, तो इसलिए ऊपर वाले में 2 से इंटू, और 10 की टेल में 10 1 बार, इसलिए ऊपर वाले में 1 से इंटू। मॉडुलस हटेगा तो अंदर जो भी वैल्यू है वो प्लस की आ जाएगी, है ना। अंदर अगर इस मॉडुलस के अंदर माइनस भी होता है तो वो प्लस में आ जाता है, इसके हटते, ठीक है। यहाँ ऊपर आया -50 -11 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 61, और नीचे आया 3 2 6 9 1 9, ठीक है। 6 में से 9 गया तो कितना बचा, माइनस के 3/10 प्लस का 3/5, ठीक है। 3 2 6 -9 तो 3, और माइनस और 9 वाली वैल्यू बड़ी है तो इसलिए माइनस का साइन, -61 मॉडुलस हटेगा तो ये भी अंदर जो भी प्लस है माइनस है, प्लस में आना है, ठीक है। नीचे वालों का एलसीएम 10 और 5 का एलसीएम 10 की टेल में 1 बार में, 5 की टेल में 2 बार, तो इसलिए इसके ऊपर वाले में 1 से इंटू, इसमें 2 से इंटू, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर रहे हैं -61 अपॉन 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6/10, ठीक है। -61 पूरे के अपॉन में 9/10, ठीक है। तो ये हमारे पास -61 और पूरे के अपॉन में 9/10, तो मतलब -61 9/10 से डिवाइड हो रहा है,
तो मैंने क्या बोला आपको, डिवाइड का क्या बना दो, मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह। ठीक है, तो माइनस 610/9, जब इनको डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा, -67/7/9। ठीक है, करके दिखा देता हूँ। 160,996 या 54 बचा कितना, यहाँ से 70 और 9 7 जा 63, यहाँ से बचा 7। तो 67 जो यहाँ लिखा होता है इसको सामने लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है ये ऊपर, और जिससे डिवाइड करता है उसको नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एडिशन स्टैंड फॉर एस, मतलब एस मतलब एडिशन, प्लस सब्ट्रैक्शन स्टैंड फॉर ए मतलब माइनस, मल्टीप्लीकेशन स्टैंड फॉर डी, मतलब डी मतलब मल्टीप्लाई, एंड डिवीजन स्टैंड फॉर एम। ठीक है, तो एम मतलब डिवाइड। अगर ये है तो 24s 34a 28m 7d4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 24s मतलब प्लस, तो यहाँ पे प्लस, फिर 34a मतलब माइनस, 28m मतलब डिवाइड, और d मतलब मल्टीप्लाई अपॉन इंटू 4। ठीक है, तो बोर्ड मास फॉलो करेंगे। सबसे पहले डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, तो 28 को 7 से डिवाइड किया तो 4। ठीक है, और 4 4 जा 16, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया हमारा 8 और 58 माइनस 16 तो 42। तो आंसर है 42, विच मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, बस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, ए मतलब एडिशन होता है, एडिशन के लिए हम ए लेट करते हैं, तो यहाँ पर एडिशन का क्या दे दिया, मतलब ए का क्या दे दिया माइनस, एस का दे दिया प्लस। ठीक, बस ये इसने कंफ्यूज किया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ऑन डिवाइडिंग 12,400 बाय ए सर्टेन नंबर, किसी नंबर से इसको डिवाइड किया, वी गेट 76 as quotient and 13 as remainder, then what is the divisor। ठीक है, किसी नंबर से हमने 12,400 को डिवाइड किया, तो 76 तो क्वोशिएंट बच गया और 13 रिमाइंडर बच गया। तो जिसको भी डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेड किसको डिवाइड कर रहे हैं, 12,401 को। डिवाइजर हमको बताना है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, क्वोशिएंट हमको 76 दिया है और रिमाइंडर 30। ठीक है, तो ये निकालना है, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये तो बाद में जाएगा, जो पहले प्लस माइनस में होते हैं वो इस तरफ करेंगे, तो वो प्लस का इधर आके माइनस, इधर आया डिवाइजर मल्टीप्लाई 76। तो इसमें से ये गया तो बचा कितना 7, और यहाँ 8 और 9 में से बन गया 8 3 2 1। ठीक है, तो डिवाइजर हमको निकालना है, तो डिवाइजर के साथ 76 मल्टीप्लाई में है, ये हमको निकालना है, तो इसके साथ जो भी वैल्यूज है उधर भेजेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। तो बस 2 3 8 8 को 76 से डिवाइड करेंगे तो 76 बन जाए 76, यहाँ बचा कितना 13 में 6 गया 7 और 11 में से 7 गया 4, यहाँ से 8 उतारा और यहाँ पर ये 6 बार में
36 का 6 3 कैरी 6 7 जो 42 और 3 45। यहाँ से उतारा हमने 2 और यहाँ भी 2, इधर से ये वाला 8 3 जा 18 1 कैरी और 21 और 1 2। तो कितनी बार में बेटा 163। तो डिवाइजर कितना आ जाएगा हमारा 163, विच मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 और पूरे की मल्टीप्लाई हो रही है माइनस के 2/5 से। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है हमको। तो पहले इन सब का क्या ले लेंगे एलसीएम। 2 3 6 का एलसीएम 6। 2 की वैल्यू 6 3 बार में, ऊपर वाले में 3 से इंटू, 3 की वैल्यू में 6 2 बार में, ऊपर वाले 2 से इंटू, 6 की वैल्यू 6 1 बार में, तो ऊपर वाले में 1 से इंटू। ठीक है, माइनस की 2/5। इससे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। -3 + 2 + 1/6 -2/5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 में से 2 गया तो बचा -1 + 1/6। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, तो ये 0, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है सब 0। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक है ना। -3 में से 2 गया -1, -1 + 1 0, दोनों कट जाएंगे, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है रोहित, पीटर एंड संतोष वॉक अराउंड ए सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क में वॉक कर रहे हैं। दे टेक 1/3 आर, 2/5 आर एंड 5/12 आर टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, तो वो एक राउंड कंप्लीट करने में इतना समय लेते हैं। रोहित 1/3, पीटर 2/5 और संतोष 5/12। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 राउंड। तो उनके द्वारा एक राउंड कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लिया। बहुत सिंपल, टोटल टाइम निकालने के लिए तो रोहित का टाइम प्लस पीटर का प्लस संतोष का टाइम ऐड कर देंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 1 + 2 + 5, 3 की वैल्यू में 60 20 बार में, 5 की वैल्यू में 60 12 बार में, 12 की वैल्यू में 60 5 बार में। तो इसको सॉल्व करेंगे। 20 × 20, 12 × 2 = 24, 5 × 5 = 25/60। तीनों को ऐड कर दिया हमने 9 और 6 69/60। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें है ना। तो ये हमारा टाइम आ गया आर में, और इसने हमसे पूछा है इन मिनट्स। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से इंटू कर देते हैं आर को मिनट में चेंज करने के लिए। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो 69 मिनट आंसर, विच मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये इसने जो भी हमको टाइम दिया था, तीनों द्वारा जो टाइम लगता है वो आर में दिया था। तो हमारा जो ये आंसर आया वो भी आर में आया, पर इसने हमसे पूछा मिनट में, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ a = 12/7 है, b = 1/4 है, c = 1/9 एंड d = -5/4 है, तो a ब्रैकेट के अंदर b - c डिवाइडेड बाय d को इवेल्युएट कीजिए, इसकी वैल्यू बताइए।
आपको यहाँ पे जहां भी ए बी सी डी दिख रहा है उसकी जगह पे उनकी वैल्यूज रखनी है और उसे सॉल्व कर देना है। तो ए की जगह 12/7, बी की जगह 1/2 और सी की जगह 1/9 और डी की जगह -5/4। ठीक है, तो 12/7 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे चाहे अंदर कुछ भी हो रहा हो। तो ब्रैकेट सॉल्व, दोनों का एलसीएम 36, 4 के डेल में 9 बार में, 9 के डेल में 4 बार में, डिवाइडेड बाय -5/4। ठीक है, 12/7, 9 में से 4 या 5/36, डिवाइड का बना देंगे मल्टीप्लाई, और नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ठीक है, ये दोनों कटे और ये किससे कटा, कितनी बार में, 9 बार में। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 12/7 मल्टीप्लाई 1/-1/9 है ना, -1 और अपॉन में 9। ठीक, 3 से काटे इसको 3, 4 × 12 और 3 3 × 9, 4 1 × 4 माइनस का और 3 7 × 21, तो -4/21 आंसर है इसका, विच मीन्स ऑप्शन ए। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन कैसे लगाया, दो ब्रैकेटों के बीच में, मतलब कोई वैल्यू है और उसके बाद जस्ट बाद ब्रैकेट है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ना तो डिवाइड का साइन है, ना प्लस का साइन है, ना माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर करेंगे। जैसे 2x लिखा होता है तो दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम कौन सा साइन कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लाई का। ठीक है, अगर सपोज मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं तो भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। जिस भी बच्चे ने प्रीवियस डीपीपी 1 और डीपीपी 2 टेस्ट नहीं किया वो उस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, वहां से उनको स्टडी कर सकता है और उनके जो शीट्स है मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी। थैंक यू।